हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान के 8 राज्यों पर तालिबान का कब्जा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, अमेरिकी सेना वापसी के लिए कोई मलाल नहीं। इसरो के GSLV-10 का प्रक्षेपण नहीं हो पाया सफल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड की वजह से हुआ बड़ा हादसा। जंतर मंतर के पास भड़काऊ नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार अश्विनी उपाध्याय को जमानत। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावी सरगर्मियों के बीच जातिगत जनगणना को लेकर आवाज बुलंद। यूपी के संभल में बुधवार को भीषण सड़क हादसा। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की 100 करोड़ रुपए से अधिक की सावधि जमा मामले में कथित धोखाधड़ी के आरोप में 9 लोग गिरफ्तार। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के नाम पर 3.50 करोड़ की ठगी करने वाला ठग गाजियाबाद से गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित कोविड टास्क फोर्स ने राज्य में जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर आने की दी चेतावनी। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सत्तारूढ़ दल भाजपा और जदयू के बीच तकरार जारी। कोरोना की अगली लहर आने से पहले ही दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल कर रहे गंभीर चुनौतियों का सामना। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की जमानत अर्जी एक बार फिर से खारिज। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां तालिबान ने 8 राज्यों पर कब्जे के बाद अब तालिबान ने एयरफोर्स स्टेशनों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। तालिबान ने 75% इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है। तालिबान ने Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर को भी अपने कब्जे में कर लिया है। यह हेलीकॉप्टर साल 2019 में भारत ने अफगानिस्तान को गिफ्ट दिया था। 2 दशक की लड़ाई के बाद अमेरिकी और नाटो सैनिकों की अंतिम वापसी के बीच अब तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान का 2/3 हिस्सा चला गया है। अफगान में बढ़ते तालिबान के प्रभाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश के नेताओं से अपील की है कि वे अपने मुल्क के लिए लड़ें। मंगलवार को तालिबान ने ऐलान किया कि अब देश के 65% हिस्से पर उसका कब्जा है। देर शाम बगलान प्रांत की राजधानी पुल-ए-खुमरी पर भी तालिबान ने अपना नियंत्रण कर लिया। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से तालिबान के बढ़ते नियंत्रण के बीच यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें इस फैसले पर कोई मलाल नहीं है। आजादी के जश्न की तैयारियों के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में भारत का निगरान तैनात करने को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर GSLV-F10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाला उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण किया, मगर क्रायोजेनिक इंजन में आई तकनीकी खराबी की वजह से ये मिशन सफल नहीं हो पाया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बुधवार दोपहर को बड़ा हादसा हुआ। यहां पर लैंडस्लाइड होने के कारण यात्रियों से भरी हुई बस मलबे में दब गई है। बस के अलावा कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। इस हादसे में करीब 50 से 60 लोगों के फंसे होने की आशंका है। हिमाचल सरकार की ओर से अभी तक 2 व्यक्ति की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं और 30 लोग लापता हैं। ये हादसा किन्नौर जिले के चौरा में मौजूद नेशनल हाईवे पर हुआ है, जहां पहाड़ से चट्टानें गिर गई हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। पत्थर गिरने से रेस्क्यू में भी परेशानी आ रही। हालांकि 10 लोगों को बचा लिया गया है और जो बस लापता है उसकी तलाश जारी है। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं ITBP ने 50 से 60 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई है। बारिश और मौसम के चलते रेस्क्यू में परेशानी की भी बातें कही जा रही हैं। ITBP के PRO ने 2 बसों के फंसे होने की भी आशंका जाहिर की है। रेस्क्यू में ITBP के 300 जवान लगे हुए हैं। वहीं मीडिया सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि अभी तक यानी कि 12 अगस्त तक 13 लोगों के मरने की खबर है। अभी तक इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 9 लोगों को बचाया जा चुका है। ड्राइवर के मुताबिक कुछ वाहन लैंडस्लाइड के कारण सतलुज नदी में जा गिरे। किन्नौर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और ये नंबर है 1786 222 873। दिल्ली के जंतर मंतर के पास भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में गिरफ्तार किए गए अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली की अदालत ने बुधवार को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उपाध्याय को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर बेल दी है। जंतर मंतर के पास 8 अगस्त को एक प्रदर्शन के दौरान कई लोगों ने भड़काऊ नारेबाजी की थी। कुछ ही देर में मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए वकील अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया था।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध फर्जी मार्कशीट और दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप की स्थानीय मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रारंभिक जांच करके आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। कैंट थाने से जांच आख्या प्रस्तुत होने पर मामले की सुनवाई 25 अगस्त को होगी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह ने कैंट थाने के प्रभारी से कहा है कि मामले की प्रारंभिक जांच करके आख्या प्रस्तुत करें। अदालत ने कहा कि इस प्रकरण में फर्जी मार्कशीट के उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश रूटीन तौर पर नहीं पारित करना चाहिए। आदेश पारित करने के पूर्व प्रारंभिक जांच कराई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बीच बीजेपी से लेकर कांग्रेस, सपा और बसपा भी अपनी चुनावी रणनीति तेज करने में जुट गए हैं। इस बीच सूबे में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले जातिगत जनगणना को लेकर लगातार आवाज बुलंद हो रही है। वहीं अब विपक्षी दलों के साथ बीजेपी के सांसद ने भी जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया है। यूपी के संभल में बुधवार की दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा एक बकरी की भी जान चली गई। हादसा गुन्नौर थाना क्षेत्र के कादराबाद गांव के पास बदायूं गुन्नौर रोड पर हुआ। बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर 5 लोग सवार थे। बाइक सवारों ने 2 बकरियां भी साथ में रखी थी। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। सीबीआई ने इंडियन बैंक में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की 100 करोड़ रुपए से अधिक की सावधि जमा मामले में कथित धोखाधड़ी के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने 31 जुलाई 2020 को बैंक अधिकारियों समेत अन्य के खिलाफ आरोपों की जांच शुरू की थी। उन पर आरोप थे कि उन्होंने बैंक में जमा 100.57 करोड़ रुपए की सीपीटी की सावधि जमा को साजिश के तहत बंद कर दिया और राशि को विभिन्न खातों में अंतरित कर दिया। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के नाम पर हल्द्वानी निवासी व्यक्ति से 3.50 करोड़ की ठगी करने वाले ठग को साइबर थाना पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस को एक मोबाइल, डेबिट कार्ड और दिल्ली मेट्रो का कार्ड बरामद हुआ है। बाद में साइबर थाना पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। साथ ही उसके फरार 2 साथियों की साइबर थाना पुलिस तलाश कर रही है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि हल्द्वानी नैनीताल निवासी चंद्र प्रकाश जोशी से रिलायंस प्रतिनिधि बनकर साइबर ठगों ने कॉल की थी। कहा कि उनका रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी पूर्ण हो गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित की गई कोविड टास्क फोर्स ने राज्य में जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी दे दी है। कोविड टास्क फोर्स ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर या अक्टूबर में आ सकती है। ये टास्क फोर्स कोरोना की स्थिति पर नजर रखने के लिए और इस महामारी से निपटने में सलाह देने के लिए गठित की गई है। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सत्तारूढ़ दल में शामिल भाजपा और जदयू के बीच तकरार जारी है। एक तरफ जहां भाजपा के नेता बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे हैं, वहीं जदयू के नेता लगातार इसी कानून की मांग को खारिज कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर कहा कि महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना जनसांख्यिकी विस्फोट को नियंत्रित करने का उनका तरीका है। मंगलवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षित महिला निर्णय लेने के लिए सशक्त महसूस करती है। कोरोना की अगली लहर आने से पहले ही दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अस्पतालों में 80% तक बिस्तर भर चुके हैं। यहाँ न सिर्फ कोरोना संक्रमित बल्कि पोस्ट कोविड और नॉन कोविड मरीज भी भर्ती हो रहे हैं, जिसके चलते मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ गई है। एम्स सहित सरकारी अस्पतालों की बात करें तो यहाँ मरीजों के लिए वेटिंग भी काफी बढ़ चुकी है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की जमानत अर्जी अदालत ने एक बार फिर से खारिज कर दी है। सिद्धार्थ एनसीबी की हिरासत में है। सिद्धार्थ की अर्जी एनडीपीएस कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बीते दिन इसे खारिज कर दिया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मामले की और जानकारी देते हुए बताया कि सिद्धार्थ की जमानत अर्जी इसलिए खारिज कर दी गई क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं थी। संसद की एक प्रमुख समिति ने पॉक्सो कानून के तहत गंभीर मामलों में शामिल किशोरों के लिए उम्र सीमा 18 साल से कम करके 16 साल करने पर जोर नहीं देने का फैसला किया है। इससे पहले सरकार ने कहा कि इस आयु वर्ग के किशोरों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा कानून ही पर्याप्त हैं। राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की एक टिप्पणी पर सरकार की प्रतिक्रिया आई। समिति ने कहा था कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जहां किशोरों की आयु कानून लागू होने के लिहाज से तय आयु सीमा से कम रही है। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।